नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 24 मार्च 2025। प्रीवियस वीक में हमने ये वीकली एनालिसिस का वीडियो अपलोड कर नहीं पाए ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। तो आफ्टर 15 days वी आर अगेन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू विथ आवर एनालिसिस। डॉलर इंडेक्स लास्ट वीक में जो क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 104.15 लेवल पे। यानी हम अगर देखेंगे जो हमारा टारगेट था दैट इज 101 से 102 की तरफ, उसमें 100 लो आया था आपका 103.22 तक। अभी ये कंसोलिडेशन कर रहे हैं। यानी अभी हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये कंसोलिडेशन जो हुआ है प्रीवियस वीक में एक बुलिश फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद अगर इस बुलिश कैंडल का लो को तोड़ेगा दैट मींस 103.1015 लेवल को नीचे की तरफ तोड़ेगा एंड आवरली और 4 आवरली बेसिस पे क्लोज देगा। इन सच केस अगेन यहाँ पे हमें फ्रेश सेलिंग प्रेशर्स देखने को मिलेगा व्हिच में टेक डॉलर इंडेक्स टुवर्ड्स 101 एंड 102। सो यहाँ पे एनालिसिस यही है, ये पुल बैक के बाद फिर कंसोलिडेशन के बाद फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना चाहिए। मंथली पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो ये RSI 60 को अच्छी तरह से रेस्पेक्ट किया है, रेजिस्टेंस लिया है एंड नीचे की तरफ आ रहा है। हमारा जो मेजर सपोर्ट लेवल है वह है 99.50 से 100.75 के बीच में एक मेजर सपोर्ट है। सो पहले हम इस लेवल को आने देते हैं, उसके बाद हम फर्दर एनालिसिस करेंगे। एज ऑफ नाउ वी आर वेटिंग फॉर द लो ऑफ द प्रीवियस वीक दैट इज 103.10। इसके लो के नीचे हमें आवरली और 4 आवरली बेसिस पे क्लोजिंग चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारा जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में आपको याद हमारा दो टारगेट था। पहला टारगेट था आपका 1.28 का एंड सेकंड टारगेट था हमारा 1.3050। यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट मेट है आपका 1.3050 की जगह पे जो आपका टच किया है वो है हाई टच किया है वो आपका 1.3014 का। दैट मीन्स ये यहाँ पे means we can assume that it is means close the our second target. अभी what next के लिए हमें पहले ये देखिए कि जो RSI है, RSI आपका 60 वीकली RSI is respecting 60। हमें अभी थोड़ा सा टाइम देना है कि ये RSI आपको 60 को रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ बाउंस बैक करता है या यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट करता है। अगर ये साइडवेज कंसोलिडेट करते हैं इन सच ए केस, ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1.3050 इसको ब्रेकआउट करने के लिए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो रहा है। इन केस इट सक्सीड्स इन ब्रेकिंग द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 1.3050 इन सच ए केस हमारा फिर दो टारगेट होंगे। पहला टारगेट होंगे 1.3150 एंड हमारा जो सेकंड टारगेट होने वाले है ये होगा आपका 1.34 से 1.345। these are the two targets we can expect once it breaks above 1.3050। ये हो गया हमारा जीबीपी डॉलर का एनालिसिस। जीबीपी आईएनआर को आते हैं। जीबीपी आईएनआर में क्या हुआ है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 112.43, ऑल्सो यहाँ पे हमारा एक एनालिसिस भी था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था कहाँ पे 106 ऑन द लोअर साइड एंड 108.75 ऑन द हायर साइड। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करते हैं तो जो यहाँ पे स्विंग हाई है दैट इज 112.50 उसको टेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 मार्च का जो वीक था उसी में ये ब्रेक किया है, मीन्स उसको टारगेट को टच किया है। टच करने के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है। इट्स अ परफेक्ट सेलिंग सिग्नल जिसके कारण लास्ट वीक में हमने एक अच्छा खासा सेलिंग देखा गया। व्हाट नेक्स्ट के लिए हम अभी देखना है ये RSI is trying to take support at 60। weekly RSI trying to take support at 60 means
अगर ये सक्सीड कर जाते हैं देन हमारा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि फिर दोबारा 113.50 का जो लेवल है वहां पे अभी जो 10th ऑफ मार्च में हाई मारा था 113.30 इस लेवल को फिर टेस्ट करने वाले हैं। एक बार टेस्ट करेगा उसके बाद हम फर्दर एनालिसिस करेंगे। इन केस सपोर्ट नहीं लेते हैं, आरएसआई सपोर्ट नहीं लेते हैं एंड ये ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन मींस आरएसआई 60 को ब्रेक करके नीचे के तरफ 50-55 के तरफ आ जाते हैं, इन सच केस ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस इट इज गोइंग टू एक्सपेक्ट एज ए सपोर्ट। तो इस लेवल, कौन सा लेवल है, 109 के आसपास एक सपोर्ट जोन बनाना चाहिए। ये हो गया हमारा जीबीपी आईएनआर का एनालिसिस। अभी हम आएंगे हमारे यूरो डॉलर का। यूरो डॉलर में यही सेम कंसोलिडेशन, आप अगर हमारा प्रीवियस जितना भी एनालिसिस है वहां पे देखोगे कि यूरो एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, ऑन द लोअर साइड 102 एंड ऑन द हायर साइड 106। जब तक इधर साइड ब्रेकआउट नहीं करते हैं तब तक हम कोई ट्रेंडेड डायरेक्शंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इस बार में क्या हुआ, ये ब्रेकआउट किया पर चला गया एंड ये जो हमारा इमीडिएट टारगेट था, ब्रेकआउट के बाद हमारा टारगेट था ये वाला, क्या था आपका 108.75 से 109.50, यहाँ पे हिट किया, टारगेट को हिट किया। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें दो चीज देखना। पहला है ये एक रेजिस्टेंस जोन, जो हमारा टारगेट था वही एक रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट एज ऑफ नाउ कर रहा है क्योंकि लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। वन मोर एडिशन इज आरएसआई ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट, हमें ये देखना है कि ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके फर्दर नीचे की तरफ आते हैं या 60 रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अबव 60 को ऊपर टुवर्ड्स हायर साइड ये मूव कर। अगर आरएसआई 60 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ अपवर्ड बायस दिखाते हैं, इन सच ए केस ये जो प्रीवियस वीक का हाई है 1.0950 इसको फिर रेस्पेक्ट मींस टेस्ट करने वाले होंगे एंड उस टेस्टिंग के बाद क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, इन केस इट ब्रेक्स अबव द लास्ट वीक हाई, इन सच ए केस हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा दिस जोन। क्या जोन है ये, 111.50 से 112.00। पहले हम क्या करेंगे, ये रेड कैंडल का हाई को तोड़ने के लिए इंतजार करेंगे इन केस आरएसआई ब्रेक्स अबव 60। देन एक बार ब्रेक हो जाता है देन आवर टारगेट होना चाहिए 1.1150 से 1.1200 के तरफ। और अगर आरएसआई 60 को रेस्पेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाते हैं, यानी करंट वीक में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल उसके बाद उसके लो को तोड़ते हैं, इन सच केस पुल बैक टुवर्ड्स ये 1.06 होना चाहिए। ये हो गया यूरो डॉलर। नेक्स्ट इज यूरो आयन। यूरो आयनर में भी हमारा जो 94 का टारगेट था वो भी मैच हो चुका है बहुत पहले ही। अभी क्या हुआ, 10 मार्च के वीक में एक आउटसाइड डबल इंटरमीडिएट कैंडल बना है, उसके लो के नीचे सेलिंग, सो जो हमने लास्ट वीक में देखी, यानी लास्ट वीक में ये सेलिंग एज पर द प्राइस एक्शन के हिसाब से हो चुका है। अभी हम ये देखेंगे कि व्हाट नेक्स्ट के लिए पहला हम देखेंगे आरएस, इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60। क्या यूरो आयनर आरएसआई 60 को रेस्पेक्ट करके फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाना चाहेंगे, इन सच केस ये जो पिछले 2 वीक्स में जो रेजिस्टेंस बनाया हुआ है 94.75 से 95.50 उस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करें एंड एक बार अगर उस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाते हैं, इन सच ए केस ये हायर तरफ हायर टेरिटरी में जाएंगे। और अगर ये आरएसआई 60 को सपोर्ट नहीं लेते हुए रेदर 60 सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ चले जाते हैं तो हमारा फिर यहाँ पे जो अच्छा सा एक सपोर्ट बन सकता है वो है आपका 91.00। सो करंट वीक एंड नेक्स्ट वीक में हमें प्राइस एक्शंस को देखना है, क्या ये हाई को तोड़ता है, आरएसआई 60 को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाते हैं, रिसेंट स्विंग हाई को टेस्ट करते हैं, ब्रेकआउट करते हैं, या
RSI 60 सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आते हैं. Accordingly, both the two analysis we need to watch. Next is dollar. डॉलर yen में बहुत पहले हमारा फर्स्ट टारगेट हो चुका था, दैट इज 149 का. उसके बाद यहाँ पे काफी फर्स्ट. अब देखोगे थर्ड मार्च वीक में एक बढ़िया सा नेगेटिव कैंडल बनाया था. इसके लो के नीचे कंटिन्यू नहीं देखा, रादर बैक टू बैक इन ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल्स देखा. अभी व्हाट नेक्स्ट ये बुलिश काउंटर अटैक जो हुआ है, उसके बाद अगर ये तीनों ग्रीन कैंडल को निगेट करके जो आपका 10th मार्च का लो है, दैट मींस 146.50, उसके लो के बीच चले आते. इन सच ए केस आपका हमारा जो सेकंड टारगेट है 142 का, उधर जाने के लिए तैयार होगा. सो हमें क्या इंतजार है, ये कंसोलिडेशन एंड बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल्स हो गया है. उसके बाद इस तीनों ग्रीन कैंडल को अगर निगेट करते हैं तो डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हाँ, वन मोर थिंग, RSI यहाँ पे देखेंगे, ये जो थर्ड मार्च को वीक का था, यहाँ पे RSI 40 को रेस्पेक्ट. अभी अगर इसको 142 के तरफ आना है तो RSI 40 को ब्रेक करके नीचे के तरफ आना चाहिए, तभी जाके हमारा 142 का टारगेट अचीव हो सकता है. जब तक ये 40 RSI को ब्रेक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, तब तक हमें इंतजार करना होगा. INR में भी हमारा जो टारगेट था वो 10th मार्च वाला वीक में टच किया. उसके बाद बैक टू बैक 2 रेड कैंडल्स देखा गया. रेड कैंडल्स के बाद अभी भी थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव. दिस इज मेनली ड्यू टू द डॉलर रुपी फैक्टर्स एज वेल एज द डॉलर येन फैक्टर्स. बोथ द टू फैक्टर्स के कारण ये ऊपर नीचे की तरफ आ रहे हैं. RSI also respecting 60 and coming down. So यहाँ पे हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है ये है आपका 0.5650 से 0.5700 का एक सपोर्ट जोन. हमें आने वाले दिनों में देखना है क्या ये इस सपोर्ट जोन को रेस्पेक्ट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं. उसके ऊपर हमारा फ्रेश एनालिसिस होगा. इधर भी वो डिपेंड करेगा डॉलर येन में, क्या ये 10th मार्च का लो को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं. इन सच ए केस INR में ये जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाने की ताकत रख सकता है. नेक्स्ट इज डॉलर कैंडी में ये जो लास्ट वीक में क्लोजिंग दिया है आपका 1.4350. तो यहाँ पे ये लेवल पे 1.4150 टच करने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिला था 17 फरवरी का. इसके लो के नीचे हमें कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट करना था, लेकिन 17 फरवरी वाला वीक के लो के नीचे कंटिन्यू नहीं हुआ है, रेदर अपवर्ड बायस देखा गया बिकॉज ऑफ द न्यू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ कनाडा एंड टेकिंग सम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस अगेंस्ट ट्रम्प टैरिफ. सो जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा अपवर्ड बायस हमने देखा. लेकिन अपवर्ड बायस के बाद भी यहाँ पे प्राइस काफी वॉलेटाइल. एक वॉलेटिलिटी के बाद अगर ये 17 फरवरी के लो के नीचे क्लोज देते हैं, इन सच ए केस हमारा जो टारगेट होगा ये होगा 1.3950. सो इसके लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन होने देते हैं. बेसिकली एक वॉलेटाइल एंड साइडवेज मूव एक बड़ा रेंज के अंदर में ये डॉलर कैंडी ऊपर की तरफ 1.48 एंड नीचे की तरफ 1.4, इसके रेंज के अंदर में काफी वॉलेटाइल बिहेवियर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है. तो जब तक ये जोन को क्लियर नहीं करते आइदर डाउनवर्ड या अपवर्ड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. अभी हम देखेंगे कि ये जो लो है उसको तोड़ने के लिए हमें इंतजार करना है. क्या ये लो 17 फरवरी वाले लो को ब्रेक करते हैं, तब तक हमें डाउनवर्ड टारगेट के लिए इंतजार करना होगा. नेक्स्ट इज आवर ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन में ही चल रहा है. हालांकि यहाँ पे हमने एक रेंज शिफ्ट देखा था ऑन 24 फरवरी वीक का एंड 3rd मार्च वाला वीक का रेंज शिफ्ट, यानी ये 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है. लेकिन अभी भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं है. जब तक ये जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाते हैं
तब तक हमें इंतजार करना होगा। CNH इज करेंटली एट 7.2530। यहाँ पे जो मैजिकल 7.36 एंड 3650 को बार बार रिस्पेक्ट करते हुए ये नीचे की तरफ आया है 7.21। यहाँ पे जो RSI टर्म्स में हम अगर वीकली एनालिसिस को देखेंगे, ये साइडवेज में 40-60, तो वीकली पर्सपेक्टिव में ये साइडवेज ट्रेंडेड, हम कुछ साइडवेज वॉलेटाइल मूव आप ट्रेंडेड, कुछ वन साइडेड मूव नहीं होगा, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, इस टाइप का साइडवेज वॉलेटाइल बिहेवियर यहाँ पे करने के लिए तैयार होंगे जब तक ये RSI इधर 60 के ऊपर नहीं चले जाते या 40 के नीचे नहीं आते। Then is our Brent crude cash chart. Currently it is at 71.40. यहाँ पे हमारा जो जोन था एक था 81.00 एंड नीचे की तरफ हमारा था 70.0। नीचे की तरफ आया, यहाँ पे पास कर रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, ग्लोबल रीजंस। यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये 70 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने ये तैयार हो रहा है। यानी जब तक ये आपका 70 के नीचे कन्विंसिंगली क्लोज नहीं देते हैं तब तक हमें इंतजार करना होगा फॉर फर्दर सेलिंग। और यहाँ पे अगर एक W पैटर्न बनते हैं उसके बाद बाइंग के लिए हम थोड़ा सा बोले तो आपका 72 लेवल से मे बी टूवर्ड्स 77 के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्राइस कंफर्मेशन चाहिए। और सेलिंग के लिए ये 70 लेवल्स, 70 बेसिकली 69 को भी क्लियर करना होगा। 6850 यहाँ पर भी 3 बार टेस्ट किया है। यस, नॉट 70, इट्स 68.50 इज एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल। इसको अगर तोड़ देते हैं तो क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड और भी नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर US 10-year ट्रेजरी। US 10-year ट्रेजरी जो लास्ट FOMC रेट डिसीजन था, यहाँ पे फेड ने रेट को होल्ड में रखा है एंड बट इस 2025 का कैलेंडर ईयर में 2 बार 40 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट का उन्होंने कंफर्म किया है, लेकिन यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा। हमारा टारगेट हो चुका था, क्या टारगेट था 4.16 का टारगेट के बाद अभी ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ये कंसोलिडेशन एक बॉक्स बना था, हम अगर इसको देखेंगे ऊपर की तरफ ये जोन एंड नीचे की तरफ इस बॉक्स को क्लियर करना, इधर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, पॉसिबली ऑन द लोअर साइड। इस बॉक्स के नीचे अगर क्लोज चले जाते हैं तो फर्दर जो हमारा टारगेट हो सकता है, जो 3.8384 का जो टारगेट है वो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया 10-year ट्रेजरी। नेक्स्ट इज 2-year ट्रेजरी। 2-year ट्रेजरी में भी हमारा जो टारगेट था वो मैच हुआ है। अभी यहाँ पे टाइम पास, यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाया हुआ है। इस बॉक्स बोले तो एक कंसोलिडेटेड जोन, इस जोन के बाहर जब जाएगा तभी जाके एक ट्रेंडेड मूव, अदरवाइज यहाँ पे ऊपर नीचे वॉलेटाइल बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर सकते। जब तक नीचे की तरफ ये जो सपोर्ट जोन को तोड़ते नहीं है तब तक हमारा जो नेक्स्ट टारगेट 3.5758 का है वो अचीव नहीं हो सकता, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। एंड फाइनली इज आवर डॉलर रुपी करेंटली एट 85.88। ये 86 का टारगेट को मींस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ चुका। आप अगर देखोगे यहाँ पे फॉरवर्ड डाइवर्जेंस का हमारा एक एनालिसिस था, उस फॉरवर्ड डाइवर्जेंस के बाद ये 27 जनवरी का लो, दैट मींस 86.10 का लो अगर तोड़ते हैं तब जाके हमें एक रुपी एप्रिसिएशन का अच्छा खासा मौका मिल सकता है, मे बी टुवर्ड्स 84.00 से 84.50 के तरफ। यहाँ पे काफी टाइम वॉलेटिलिटी क्रिएट किया एंड लास्ट वीक में ये जो 27 जनवरी का लो है उसको तोड़ा है। अभी देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर रुपी मींस रुपी में अप्रिशिएट टुवर्ड्स 84 एंड 84.50, लेकिन ये वीकली एनालिसिस है, 1-2 दिन में नहीं आएगा। इन सच ए केस हमें सेल ऑप्टिक्स का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ये हो गया डॉलर रुपी का। यहाँ पे और एक चीज है, RSI जो मंथली RSI है वो देखोगे एट 67.08। ये 60 जाने के लिए अभी भी टाइम मींस डिस्टेंस का भी ट्रेवल करना पड़ेगा। ये 60 मंथली 60 में आने के बाद हमें फिर देखना है कि प्राइस ये 60 मंथली RSI 60 को ब्रेक करते हैं या नहीं। इधर हमें
वीकली आरएसआई में क्या देख रहे हैं, ये 60 को ब्रेक करके नीचे आ चुका है 40-60 के बीच में, करंटली 62.47। व्हाट इट सिग्निफाइज, यहाँ पे थोड़ा सा जो वीकली पर्सपेक्टिव में स्ट्रेंथ है ये ब्रेक हो चुका। अभी हमें देखना है कि यह 40 में सपोर्ट लेता है या 40 को भी आने वाले हफ्तों में ब्रेक डाउन करके नीचे चले जाता है। ये हो गया $1। अगर वीकली 40 को सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाते हैं तो रुपये में और मींस हमारा जो टारगेट है 84.50, ये टारगेट हमें आसानी से मिलना चाहिए। ये हो गया वीकली पर्सपेक्टिव में। एंड along with that one, मंथली पर्सपेक्टिव में आरएसआई जो है, मंथली आरएसआई, ये भी 60 को ब्रेक करना चाहिए। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। विशिंग यू ए नाइस वीक अहेड। बाय बाय।